हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आप सबको मेरा प्यार भरा राम राम। मैं हूं शशिकांत वाघेला और मेरी यूट्यूब चैनल जिप्सी बड़ी में आप सबका स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अभी आ पहुंचा हूं त्र्यंबकेश्वर। नासिक से लेकर त्र्यंबकेश्वर के लिए हर आधे घंटे में बसें चलती रहती है। तो आज सुबह नासिक से मैंने बस पकड़ी है और त्र्यंबकेश्वर आ चुका हूँ। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जहाँ पार्किंग है वहाँ से 2 किलोमीटर तक आपको चल के जाना पड़ता है, जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है ब्रह्मगिरी पहाड़ चढ़ने के लिए। तो सुबह सुबह मैं आ चुका हूँ ब्रह्मगिरी के स्टार्टिंग पॉइंट पर। ये जो सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू होती है वो सीढ़ियाँ आपको ले जाएगी ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर। तो चलो चलते हैं। अभी समय हुआ है सुबह के 7:45। मैं त्र्यंबकेश्वर वन क्षेत्र की हद में आ चुका हूँ। ब्रह्मगिरी पहाड़ चढ़ते वक्त यहाँ पे जो मेरे सामने दिखता है वो टिकट घर है और यहाँ से वन विभाग की टिकट लेकर ऊपर जाना होता है। लेकिन यहाँ पे अभी सुबह 7:45 बजे जब मैं आया हूँ तब ये टिकट घर बंद है, कोई बंदा है नहीं। तो टिकट लेने की जो भी प्रोसीजर है वो मैं नहीं कर पाऊँगा पूरी। वापस आते वक्त मुझे याद करके यहाँ से अपनी एंट्री टिकट ले जानी है। वन विभाग का जो टिकट घर है उसके बिल्कुल सामने ही जो एक छोटा सा घर है वहाँ से आपको ऐसा दंडा मिल जाएगा जिसका चार्ज है 20 रुपीज़। लेकिन 20 रुपीज़ में आपको ये दंडा लेकर जाना है। वापस आते वक्त आप यहाँ वापस ये दंडा वापस करोगे तो 10 रुपीज़ डिपॉजिट वापस मिल जाएगी। मतलब आपको 10 रुपये में ये दंडा जो आपको चढ़ाई में भी हेल्प करेगा और ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत पर जो बंदर होते हैं यात्रियों को परेशान करते हैं तो उससे भी एक छुटकारा मिल सकता है, उससे आपकी सेफ्टी बढ़ सकती है। तो एक सिक्योरिटी पर्पज़ से भी आपको हाथ में एक दंडा होना ज़रूरी है। तो यहाँ से आप 20 रुपया लेकर दंडा ले लो, सेफली अच्छी तरह से ट्रैक करो। वापस आते वक्त यहाँ ये घर पे वापस दे दो, 10 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं ब्रह्मगिरी पहाड़ के ऊपर। अभी मेरी यात्रा शुरू होती है अब। यहाँ पे ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर त्र्यंबकेश्वर वन क्षेत्र के अंदर जो भी प्राणी पक्षी जानवर जो भी पाए जाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ ये पैदल पथ पर साइड में लगाई रहती है। तो यहाँ पे मैं अभी देख रहा हूँ पैंथर का मतलब लेपर्ड का फोटोग्राफ और उसके ऊपर लिखा है बिबटिया। तो ये वर्ड मैं पहली बार देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो बिबटिया माने पैंथर, बिबटिया माने लेपर्ड। तो अभी मुझे पता चला है कि मराठी में लेपर्ड को बिबटिया कहते हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लगाई हुई है। सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं। नासिक से जब अर्ली मॉर्निंग में निकला था तब झिलमिल बारिश हुई। यहाँ पे भी ब्रह्मगिरी के ऊपर बारिश गिरी है। कुल मिला के माहौल सुहावना है, तो कुछ ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली नहीं है। और कहा जाता है कि कोई भी ट्रैक करना है तो जितना हो सके आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कीजिए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो धूप की वजह से, गर्मी की वजह से।
यहाँ से जो आप गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का छोटा सा मंदिर और पाइप की रेलिंग लगाई हुई जो शुरुआत देख रहे हो, यहाँ से ब्रह्मगिरी पर्वत की सही मायने में चढ़ाई शुरू होती है। तो दो मतलब स्टेयरकेस के बीच में इस तरह से पाइप की रेलिंग लगाई है ताकि लोगों को चढ़ने में आसानी रहे, उसके सपोर्ट लेकर आने जाने में सुविधा हो। और दो तरफा मतलब एक तरफ जाने वाले दूसरी तरफ आने वाले तो ज़्यादा भीड़ ना हो और लोगों की सहूलियत बनी रहे, इसके लिए पाइप की रेलिंग लगाई है। ब्रह्मगिरी की सही चढ़ाई यहाँ से शुरू होती है। पीछे पूरा त्रंबक गांव दिखता है। त्रंबक से भी आगे बहुत दूर तक लोकेलिटी दिखती है, लोगों के मकान छोटे छोटे, और बहुत दूर तक की आबादी यहाँ से देख सकते हो। नीचे है त्र्यंबकेश्वर महादेव वाला त्रंबक गांव। पहाड़ की बड़ी चट्टान काटकर यहाँ से पैसेज बनाया गया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पहाड़ को बिल्कुल चौकोर आकार में काटकर यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई है। और ये जो चढ़ाई है ब्रह्मगिरी की सबसे स्टिप चढ़ाई है, बहुत ही तीखी, वर्टिकल क्लाइंब जिसे बोलते हैं, बहुत ही तीखी चढ़ाई है। पाइप की रेलिंग वाली चढ़ाई जहाँ खत्म होती है वहाँ तुरंत आपको शिकंजी लेमन जूस का छोटा सा 1-2 स्टॉल मिलेंगे। तो वहाँ आप बैठो, थोड़ा आराम करो, अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करो, नींबू पानी पियो, शिकंजी पियो और अपने आप को तरोताज़ा बना के फिर आगे की चढ़ाई जारी रखो। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल अभी नींबू पानी पीने के लिए बैठा हूँ और फ्रेश होने की मेरी तैयारी। पाइप वाली चढ़ाई जब चालू होती है तो आपको एक सुकून का एहसास होता है कि चलो पाइप के सहारे अच्छी तरह से चढ़ाई की जाती है। लेकिन वो एक पॉजिटिव साइड की तरफ नेगेटिव साइड ये भी है, क्योंकि वो नैरो जो संकड़ी पगडंडी है जिसके ऊपर पाइप के सहारे आप ऊपर जाते हो, तो वो नैरो जगह पे आपको बंदरों के झुंड देखने को मिलेंगे। और वो बंदर अपनी रेगुलर प्रैक्टिस से इतने सयाने हो चुके हैं कि हर एक यात्री, हर एक ट्रैकर या हर एक आदमियों के पीछे दौड़कर उसके कंधे पे बैठ जाते हैं। उनकी रक्सक की जिप खोल के अंदर से नाश्ता है तो वो उठा सकते हैं। आपके जैकेट की जिप तक उनको खोलना भांप लेते हैं और आपके पीछे हिप पॉकेट में रखी गई चीज़, वॉलेट है या मोबाइल है, वो भी छीन सकते हैं। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। यहाँ के बंदर बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है। मतलब महाराष्ट्र के और जगह पे भी पहाड़ों में शायद होता होगा या भारत के और जगह पे भी शायद ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने गुजरात में कभी ऐसे बंदर नहीं देखे कि ऊपर झपट के आपकी जिप खोल के चीज़ें उठा ले। महाराष्ट्र के बंदर ज़्यादा ही एजुकेटेड है, शायद PhD किया हुआ है ये सब में। आपकी एक एक चीज़, आपकी जिप की पॉकेट, आपके जैकेट का पॉकेट, आपके हिप पॉकेट, सब में से उनको चीज़ें उठाना आता है। अगर आपने लकड़ी नहीं रखी है तो आपको बचाना मुश्किल है। इसलिए जहाँ भी ट्रैक शुरू होता है आपको लकड़ी साथ में रखना है। हाईवे पर जैसे टोल टैक्स आता है, एक्सप्रेस वे पे जैसे टोल टैक्स आता है, इसी तरह से यहाँ ब्रह्मगिरी की जो नैरो सकड़ी जगह है जहाँ से पाइप के जरिए आप ऊपर जाओगे, वहाँ बंदरों की टोली अपना टोल टैक्स लेने के लिए बैठी रहती है।
मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप ब्रह्मगिरी ट्रैक पे आओ तो अपने साथ लकड़ी ज़रूर रखो, ताकि आपकी थोड़ी बहुत भी सेफ्टी हो। आपकी रक्सैक की, आपकी बैग की जिप हमेशा बंद रखो। आपने हाथ में मोबाइल या गोप्रो या DSLR कैमरा कुछ भी पकड़ा है तो उसको आप बहुत ही मजबूती से पकड़ के रखो। कुछ भी चीज़ आपके हाथों से बंदरों द्वारा छीनी जा सकती है। ब्रह्मगिरी चढ़ाई के आधे रास्ते में मुझे कुछ मराठी युवक मिले जो काफ़ी एनर्जी से चढ़ के वापस आ रहे थे, और उनके साथ बातों से एक अच्छी जान पहचान हुई और बातों से मुझे पता चला कि बहुत ही अच्छे रैपर है। तो हमारी चैनल जिप्सी बड़ी के लिए ये दोनों मराठी युवक, जिसका नाम है राहुल और विघ्नेश, तो ये दोनों हमारे लिए एक अच्छा सा रैप सॉन्ग पेश करेंगे जो पर्यावरण की जागृति के ऊपर आधारित है। तो एक अच्छा सा पर्यावरण जागृति के लिए सॉन्ग फ्रॉम राहुल एंड विघ्नेश। कोई बड़ा तबाल, कोई लगा था झाड़, सेव द ट्री, छोटे झाड़ में तू काट, ये धरती की पुकार, ये नरक का द्वार, झाड़ना बचेंगे तो कैसे लेंगे सांस, फिर दुनिया से बाहर, और फोटो पे हार, यहाँ पे चमकती मंत्री की कार, इन लोग को वोट देके दुनिया की हार, देख लो बनाने में लगा देते साल, खुद का पेट भर लेते फिर करते काम, इन लोग दिखते बड़े लेकिन छोटे इनकी सोच, जंगल को काट के करे हीरो की खोज, असल में सारी ये धरती पे बोझ, हराम के पैसे पे करते ये मौज, क्या मरने के बाद साथ लेके जाएंगे हीरे, इस दुनिया में आके सब बन गए कीड़े। Yo, yo, Illegal G in the house, fake gang. रैप जॉकी ये। चढ़ाई के बाद जब आपको एक समतल जमीन मिलती है, प्लेटू, और प्लेटू को क्रॉस करके दूसरी साइड, मतलब पहाड़ की रिज की पीछे वाली साइड पे नीचे उतर के आपको जाना होता है। पीछे यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम है, तो गौतम ऋषि की तपस्थली है। यहाँ गौतम ऋषि के तपस्थली पे आप यहाँ ये सीढ़ी उतर कर नीचे जाके वहाँ दर्शन कर सकते हो। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है यहाँ पे, तो ये सीढ़ी आपको नीचे उतरना होता है। पहाड़ के पीछे की तरफ जो नीचे उतरने की जगह है, वहाँ पे आपको ज़रा संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती जो आपने स्टेप्स से चढ़ के जो आए हैं, ऐसा यहाँ कुछ भी माहौल नहीं है। यहाँ अनइवन सरफेस वाले रॉक है, जिसके ऊपर आपको बहुत ही संभल कर पैर रखकर नीचे उतरने की आपको एक जानकारी रखनी चाहिए। एंड हियर यू कैन सी ओपन ग्रासलैंड, एक अच्छा ग्रासलैंड आपको दिखाई दे रहा है। अभी बारिश की सीज़न ख़त्म हो गई है, इसलिए थोड़ा सा पीला और मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन का जो मंदिर है वहाँ पे। मेरे पीछे जो सैफरॉन कलर में, भगवा कलर में जो मंदिर देख रहे हो, वो है ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन मंदिर।
ये कोई गंगा बोला जाता है, कोई गोदावरी बोला जाता है। इसलिए गौतम ऋषि ने ये कुंड पे स्नान किया, उसका गो हत्या का पातक चला गया। कंखले तीर्थे गोदावरी माता नमस्तुते। कपाळाला मूर्ती लावा, डोळ्याला कपाळाला लावा सगळ्यांनी। गौतम ऋषि की तपस्थली और गोदावरी का जो मूल उद्गम स्थान है वो देख लिया, और इसके आगे प्लेटू पर ही चलते चलते हम पहाड़ के दूसरे छोर पर जा रहे हैं। और ये रिज से सामने वाली रिज पे है शिव जटा मंदिर। तो अभी ये ग्रासलैंड वाला जो प्लेटू है पहाड़ का, वहाँ ऊपर चलते चलते शिव जटा मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। अभी धूप चढ़ गई है, इसलिए डिहाइड्रेशन फील हो रहा है। पानी तो मैं लगातार पीता रहता हूँ, लेकिन अभी एक छोटी सी कुटिया जिसमें नींबू पानी की सुविधा है और यहाँ ककड़ी मिलती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ी ककड़ी खाऊं, थोड़ा अपने आप को फ्रेश फील करूं। तो भाई साहब को ऑर्डर दे दिया है, वो मेरे लिए ककड़ी काट रहे हैं, तो ककड़ी खाऊंगा। ऐसी मान्यता है, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि ये जो दो बड़े खड्डे के निशान देख रहे हो वो शिवजी के घुटने से बना खड्डा है। और शिवजी ने यहाँ घुटने पे बैठ के सामने की तरफ मुंह करके अपनी जटा झटकी थी गोदावरी गंगा का अवतरण करते समय। तो उस टाइम पे ये दो घुटने के निशान है और सामने जटा से शिला के अंदर, रॉक के अंदर बने गए निशान देखे जाते हैं। और कॉर्नर में आप देखोगे तो पानी बहता है, वो यहाँ गोदावरी नदी यहाँ अवतरित होती है और यहाँ से फिर पहाड़ में अदृश्य होकर पहाड़ के नीचे बहकर गंगा द्वार पे निकलती है। तो यहाँ से गोदावरी बिल्कुल विलुप्त हो जाती है, अदृश्य हो जाती है और ब्रह्मगिरी पहाड़ के दूसरे छोर पर जो गंगा द्वार है वहाँ से गंगा का पुनः बाहर निकलना होता है। गढ़ की चढ़ाई पे आपको बहुत जगह पे छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आएंगे जहाँ पे आपको नींबू पानी, शिकंजी, वेफर्स के पैकेट या
ये जो गुड़ चिक्की है, ऑरेंज की गोलियां है, बिस्किट्स है वगैरह आपको मिलती रहेगी। खाने पीने की चीज़ की कोई ऐसी तो प्रॉब्लम नहीं है। पानी की बोतल भी मिलती रहती है, तो पानी का भी कोई इश्यू है नहीं। आपको रास्ते भर में खाने पीने के लिए ऐसे स्नैक्स पैकेट्स मिलते रहेंगे, पानी की बोतल मिलती रहेगी और नींबू पानी मिलते रहेंगे। ब्रह्मगिरी चढ़ाई के वक्त रेलिंग वाला पार्ट आता है, रॉक के बीच में से बिल्कुल नैरो गली में से जब हम गुजरते हैं तो वहाँ पे बंदर इतनी परेशानी की वजह बन जाते हैं कि लोगों का वहाँ से निकलना और झपट मार के कुछ भी चीज़ें उठाना ये लोगों का नित्य क्रम बन गया है। और मुझे तो वो देखकर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन नाम की हॉलीवुड फिल्म याद आ जाती है कि ये लोग भी यहाँ के पायरेट्स है, पायरेट्स ऑफ ब्रह्मगिरी। जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं ना, इसी तरह से ये ब्रह्मगिरी के लुटेरे हैं। जिस तरह से झपट मार के वो कुछ भी चीज़ उठा लेते हैं, बैग में से, शोल्डर पर चढ़ के, पॉकेट में से कुछ भी उठा लेते हैं, तो ये ब्रह्मगिरी के पायरेट्स है, पायरेट्स ऑफ ब्रह्मगिरी। ये बंदर को मैं आज से नया नाम दे रहा हूँ, पायरेट्स ऑफ ब्रह्मगिरी। और बहुत उलझे हुए समझदार पढ़े लिखे मरकट है, उनको पता है जिप कहाँ से खोलनी है, किसी के पॉकेट में कहाँ से हाथ डालना है। दे नोज एवरीथिंग।